डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। इन दिनों यूट्यूब में इस तरह के वीडियोस की भरमार है कि अगर सावन में ये सामग्री शिव जी पे चढ़ा देंगे तो धन की वर्षा होने लगेगी। अगर सावन में ये सामग्री शिवलिंग पे चढ़ा देंगे तो सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर सावन में ये सामग्री शिव जी पे चढ़ा देंगे तो शिव जी से साक्षात्कार हो जाएगा। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि शिव जी खुद तो आके उसके कान में नहीं कह गए होंगे ना, जो वीडियो अपलोड कर रहा है कि ये चीज़ चढ़ाओगे तब तो मैं सुनूंगा, ये चीज़ नहीं चढ़ाओगे तो मैं नहीं सुनूंगा। पहली बात तो ये है कि जो सचमुच में ईश्वर के निकट होता है, जो सचमुच ईश्वर के प्रति जानकारी रखता है, वो कभी इस तरह के वीडियो अपलोड करेगा नहीं, जो सचमुच का पंडित होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब अंधविश्वासों में पड़ने की बजाय हम इस बात को अपने जहन में रखें कि जहाँ पे श्रद्धा ज़्यादा होती है ना, वहाँ कोई नियम कानून काम नहीं करता। कर्माबाई की कथा सुनी है आपने? भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थी। अब उस समय की अलग व्यवस्था होती थी, वो पानी लेके कहीं दूर से आती होगी तब स्नान कर पाती होगी। कहीं भगवान को नाश्ते में देरी ना हो जाए तो उसके लिए वो बिना स्नान किए ही भगवान के लिए खिचड़ी बनाते थे। भगवान रोज आके उसके खिचड़ी खाते थे। फिर एक दिन पंडित जी कह गए कि नहीं, ये गलत कर रही हो तुम, तुम्हें पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। लेकिन जब उसने वैसा ही किया पंडित जी के कहे अनुसार, तो खिचड़ी बनाने में उसे देर हो गई। तब तक जगन्नाथ जी बार बार उससे आके कहते जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तब से उसका नाम कर्माबाई पड़ गया। उसी समय मंदिर में भी भगवान के भोग का समय हो गया। भगवान जगन्नाथ वैसे ही मुंह में लगी खिचड़ी मंदिर में जाके खड़े हो गए। तब लोगों की सारी बात समझ में आई। तो जहाँ पर नियम कानून होते हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा श्रद्धा हो वो ज़रूरी नहीं होता। श्रद्धा बड़ी चीज़ होती है। एक कहानी और है, आपने सुना होगा कि एक चोर था, उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर सोने का घंटा लगा है। सोचा कि रात में इसी घंटे को उतार लूंगा। अब वहाँ पे सीढ़ी कहाँ से लाए, तो शिवलिंग पे पैर रख के खड़ा हो गया अज्ञानतावश। जब शिवलिंग पे पैर रख के खड़ा हो तो शिव जी ने सोचा कि अरे लोग तो मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, लोग मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अरे इसने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इससे ज़्यादा वो क्या देगा मुझे। और भगवान उस पर प्रसन्न हो गए, उसे अपना सच्चा भक्त मान लिया। क्या नियम कानून अपनाया था उसने। शिवरात्रि में एक कथा आपने सुनी होगी, वो जो शिकारी था वो गुस्से में बेल के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता था। नीचे शिवलिंग था, उसे नहीं पता था, उसने कोई नियम से शिवरात्रि का व्रत नहीं रखा था, अनजाने में उससे व्रत हो गया था और भगवान ने उसे अपना भक्त माना था और उसे अपने धाम को भेजा था। एक और कहानी आपने सुनी होगी, एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मुझे गुरु मंत्र दो। एक गुरु से अपने कहा कि मुझे गुरु मंत्र दो, मुझे गुरु मंत्र दो। वो कोई भी मंत्र पढ़ नहीं पाता था ठीक से, इसलिए नहीं पढ़ पाता था क्योंकि वो अनपढ़ था। उन्होंने उसे कोई नाम बताया भगवान विष्णु का, लेकिन उससे वो नाम मुंह से नहीं निकल रहा था। उसकी जगह उसने घमोचन याद कर लिया। अब घमोचन का मतलब होता है घोंचू, और वो भगवान विष्णु का नाम समझकर घमोचन रात दिन खाना पीना सब त्याग कर खाली घमोचन रटता रहा। भगवान विष्णु सचमुच में प्रकट हो गए, क्योंकि उसके मन में तो यही भाव था ना कि मैं भगवान विष्णु को बुला रहा हूँ। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो उन्हें घोंचू बोल रहा है। तो अपने सामर्थ्य अनुसार जो कुछ हम कर सकते हैं, जो नियम हम अपना सकते हैं, ज़रूर अपनाने चाहिए। जो चीज़ें भगवान पर चढ़ा सकते हैं ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अंधविश्वास, किसी ने कुछ कह दिया और उसके लिए हम अपनी चीज़ें छोड़ छाड़ के, अपना घर बार छोड़ छाड़ के बस उसे फॉलो करने में लग गए, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है, माधव सेवा माधव सेवा, कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे तो भगवान अपने आप खुश होंगे। भगवान की पूजा करनी चाहिए, जितना अपने में सामर्थ्य है उतनी करनी चाहिए, जितना अपने से नियम का पालन हो उतना करना चाहिए। लेकिन इस तरह से किसी ने इस तरह के वीडियो डाल दिए कि ये चीज़ चढ़ा दोगे तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे, इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, कुछ लोग तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए इतनी घटिया से टाइटल डाल देते हैं। भगवान शिव का एक क्रोधित वाला फोटो डाल देंगे और नीचे लिख देंगे अगर सावन में इस दिन बाल धो लिए तो ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, कुछ दिन वर्जित होते हैं बाल धोने के लिए, लेकिन जिस तरह की वीडियो डालते हैं वो उसमें कोई सच्चाई होती नहीं है। दूसरी बात, कहा जाता है कि जो सावन का समय होता है, जब विष्णु भगवान जी सो जाते हैं देवशयनी एकादशी के बाद, उसके बाद का जो समय होता है, तो उन 4 महीनों में जो सत्ता होती है, इस दुनिया को चलाने का जो अधिकार होता है, कहते हैं ना ईश्वर इस दुनिया को चलाता है, जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका मतलब ज़रूर कोई शक्ति है जो काम कर रही है। कौन है जो सूरज को कह रहा है कि वो इस समय पे उगे, और कौन है जो ये कह रहा है कि सूरज इस टाइम पे डूबे। तो इस समय में सत्ता भगवान शिव के हाथ में होती है, इसलिए भगवान शिव का ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ना कि